तो मंजिल दूर नहीं। आपका हौसला बुलंद होना चाहिए, जिद्दी बनो। क्या बनो? जिद्दी। जिद तूने कर ली है कि हमें, जिद तूने कर लिया है कि हमें 90% चाहिए, तो 90% आपको चाहिए। जिद ये होना चाहिए। इसी पर कहा जाता है, इसी पर कहा जाता है बेटा कि खुदा ने जिद ठाना है, खुदा ने जिद ठाना है कि बारिश यही गिराना है, तो मैंने भी जिद ठाना है कि आशियाना मुझे यही बसाना है। ठीक है ना? भागना नहीं है, प्रॉब्लम से भागना नहीं है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये क्या चीजें हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पूरक कोण के लिए एक त्रिभुज बनाना होगा। क्या बनाना होगा? एक त्रिभुज बनाना होगा। तो त्रिभुज में आप जानते हो कौन सा त्रिभुज बनाना पड़ेगा? हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। कौन सा? समकोण त्रिभुज। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना लेंगे, ऐसे करके। ये आपने समकोण त्रिभुज बनाया, ठीक है जी, ऐसे करके समकोण त्रिभुज बना लिया। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। इसमें हमें भली भांति पता है कि ये बी जो है आपका कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का, जो क्या है? समकोण है। क्या है? समकोण है। तब यहाँ पर आप लिख लोगे त्रिभुज ABC में, ABC में कोण B कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। कोण A और कोण C क्या है? न्यून कोण है। कोण A और कोण C क्या है? न्यून कोण है, न्यून कोण है। तब आपको एंगल A, कोण A प्लस कोण C बराबर कितना होगा? 90 डिग्री होगा। इसी जगह बात आ जाता है कोण A जो है, कोण A कोण C का क्या है? पूरक कोण है। क्या है? पूरक कोण है। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा पूरक कोण क्या होता है। जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग कितने डिग्री का हो जाता है? 90 डिग्री का हो जाता है। जब दो कोणों का योग कितने? 90 डिग्री का हो जाएगा, तो उसी को हम क्या कहेंगे? पूरक कोण कहेंगे। उसी को हम क्या कहेंगे? पूरक कोण कहेंगे। यहाँ पर आपने देखा A प्लस C 90 डिग्री है, तो A जो है C का पूरक कोण हुआ, और कोण C क्या हो जाएगा? कोण C भी कोण A का क्या हो जाएगा? पूरक कोण हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? हो जाएगा। अब आपको एंगल A का वैल्यू निकालना होगा। एंगल A का वैल्यू निकालना होगा, तो क्या निकालोगे? 90 डिग्री माइनस एंगल C। निकालोगे या नहीं निकालोगे? निकाल लोगे। अब बात यहाँ पे आ जाता है, कोण C बराबर लिखोगे तो आप क्या लिखोगे? 90 डिग्री माइनस कोण A। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यहाँ से देखो कोण C हम रखे, A को उधर ले गए तो 90 माइनस A हो गया। फिर एक बार कोण A को रखे, C को उधर ले गए तो 90 माइनस C हो गया। अब यहाँ पर आपको सोचना है ये और ये, यही दोनों एंगल को लेना पड़ेगा, क्योंकि न्यून कोण को ही हम लेते हैं, 90 डिग्री को तो लेते नहीं है। तो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा साइन A बराबर, साइन A बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। समझ गए? तो बेटा एकदम ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर के, एकदम कंसंट्रेट होकर के ध्यान से देखो। हमें उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। मैंने आप लोगों से बताया था, क्या बताया था मैंने? कि जो कोण हम ले रहे हैं ना, ठीक उसके सामने वाला जो भुजा होगा, उस भुजा को हम क्या करते हैं? लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। आपको यह भी पता होगा कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला? लंब बटा कर्ण। तो इस साइन A बराबर हो जाएगा BC बटा AC। होगा या नहीं होगा? हो जाएगा। अब आपको लिखना है साइन, तो cos A बराबर, cos A बराबर जब लंब ये हो गया है A के लिए, तो आधार कौन होगा? AB हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है AB बटा क्या लिखना है? AC लिखना है। अब आपको लिखना है tan A, तो tan A बराबर क्या हो जाएगा?
टेन ए बराबर हो जाएगा BC बटा AB। ठीक है जी, BC बटा AB हम 3 ही का लेते हैं, ठीक है ना, और बाद सारे आप कर लोगे। अब हम क्या करते हैं, साइन ए था एंगल, क्या था, कोण ए था, और कोण ए को छोड़ करके हम किसका कोण ले रहे हैं, कोण सी का ले रहे हैं। जैसे ही हम यहाँ पर साइन सी करेंगे, क्या करेंगे, साइन सी करेंगे, तो साइन सी, तो सी के सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा, तो सी के सामने में कौन भुजा है, ए बी है, तो ए बी हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कर्ण नहीं बदलता, तो ये क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। फिर आप ले लो cos C, तो cos C के लिए क्या हो जाएगा, cos C के लिए क्या होगा, cos C के लिए हो जाएगा BC बटा AC। फिर आपका tan C के लिए क्या हो जाएगा, tan C के लिए क्या होगा, जरा बताना हमको। tan C है और C बराबर क्या है, 90 माइनस A। आपने यहाँ क्या लिखा, साइन 90 माइनस A, किसके बदला में, C के बदला में। जब आपने C के बदला में रखा है तो साइन C है, तो साइन C बराबर यहाँ पर क्या है, AB बाई AC। अब आप बताइए यहाँ पर कौन सा एंगल आ रहा है, A आ रहा है, तो अब इसमें देखिए, इसमें A आ रहा है, तो इसमें देखो AB बाई AC किसका वैल्यू है, किसका वैल्यू है, AB बाई AC किसका वैल्यू है, उसका ट्रिग्नोमेट्रिक नाम लिखना है, किसका वैल्यू है, cos A। यहाँ पर हम क्या रख देंगे भाई, cos A रख देंगे, क्या रख देंगे, cos A रख देंगे। फिर आपको एक बात और ले लेनी है, आपने साइन का निकाला है, अब आपको किसका निकालना पड़ेगा, cos का निकालना पड़ेगा। तो cos 90 माइनस A, cos 90 माइनस A, 90 माइनस A किसके बदला में लिखे हैं, cos 90 माइनस A किसके बदला में रखते हैं, C के बदला में 90 माइनस A। यहाँ पर चेक करो, यहाँ पे C है ना, तो C के बदला में आपने लिखा है 90 माइनस A, किसके बदला में, C के बदला में। तो cos C बराबर क्या है, इधर देखो, cos C बराबर क्या है, BC बटा AC। अब आपको क्या करना है, इधर चेक करना है, BC बटा AC किसका वैल्यू है, साइन A का, तो आप रख लो साइन A, क्या रखोगे, साइन cos 90 माइनस A बराबर क्या हो जाएगा जी, साइन A। बातें समझ में आई, समझ में आ गई। अब यहाँ तक यदि समझ में आया है तो अब आपको टेन वाला को करके क्या करना है, आपको बताना, टेन का, किसका, टेन A का, टेन 90 माइनस A का आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए लिख लो, इसको वीडियो पॉज करो, बच्चा आ चुका है।